है एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बोटनेक ब्लाउज का कटिंग। सेम ब्लाउज पीस का हमने कटिंग किया था, उसी ब्लाउज का आज हम स्टिचिंग देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने सिंगल अस्तर कट किया था, ठीक है, एक ही हमने लेयर कट किया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसके दो पीसेस हमें चाहिए, जैसे ये एक पीस है और ये दूसरा पीस है, ऐसे हमें दो पीसेस चाहिए थे। तो हमने दो पीसेस कट करके लिए हैं, एक हम बाजू में रखेंगे, एक को ही बस अभी हम यूज करेंगे। जो हमारा मेन पीस है, ये मेन पीस का रॉन्ग साइड यहाँ पे होना चाहिए और लाइनिंग इसके ऊपर होना चाहिए। अभी जैसे ये लाइनिंग है, इस लाइनिंग पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक स्टिच है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये ब्लैक कलर है, लेकिन यहाँ से आप देखोगे मैंने यहाँ पे इसको एक स्टिच मारा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइनिंग कम होता है, जब लाइनिंग कम होता है और डबल अस्तर हमें चाहिए होता है, तो आप ऐसे अलग अलग पीसेस निकाल के उसको आप बीच में से सेंटर से अटैच करके एक पार्ट पूरा रेडी कर सकते हो, अगर आपके पास लाइनिंग कम है तो, ठीक है। लेकिन ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि हमें दो पीसेस चाहिए अस्तर के, जैसे ये एक पीस है और दूसरा ये एक पीस है, इसीलिए हमने ये जॉइंट लगाया है। अगर आपके पास सिंगल पीस है और अगर पीस ट्रांसपेरेंट है, जैसे ये मेन पीस है, मेन पीस अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो आप ये नहीं कर सकते। ये पीस हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अगर जॉइंट भी लगाया है तो यहाँ से ये दिखेगा नहीं, ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ पे जॉइंट लगाया। लेकिन अगर आपका मेन पीस थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो आप ये चीज नहीं कर सकते, आपको इसमें प्रॉपर लाइनिंग लेना पड़ेगा जिसमें कहीं पे भी जॉइंट नहीं है। ओके, तो इसमें पीस है, मेन पीस के रॉन्ग साइड के ऊपर हमें लाइनिंग रखना है। इसको चेक करना है ऑल ओवर साइड कि कहीं पे भी जो हमारा अस्तर है वो बाहर नहीं जा रहा है, मतलब समझो अस्तर ऐसे आ रहा है और मेन पीस कम पड़ रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमने जब कटिंग किया था तो मेन पीस हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कट किया था, ये इसीलिए हमने कट किया था। ऑल साइड से हमें चेक करना है प्रॉपर। ओके, अभी हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है, जो मेन पीस है और अस्तर है उसको हमें अटैच करके लेना है। एक दाब के डिस्टेंस से हमें पूरा चारों साइड उसको स्टिच लगाना है। जो दूसरा लेयर है उसको अभी हम यूज नहीं करेंगे, इसके ऊपर हमें नेक का फिनिशिंग करना है, तो ये अभी हम ऐसे ही रखेंगे, बस एक सिंगल लेयर हमें अटैच करके लेना है। ओके, एक दाब के डिस्टेंस से हम स्टिच करेंगे इसको। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो फ्रंट साइड है ना उसमें पफ आता है, जैसे ये पफ आया, ये पफ आता है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा क्या करना है, ये प्लेन करके लेना है। जब भी आप लाइनिंग मेन फैब्रिक पे अटैच करते हो तो आपको बार बार इसको चेक करके इसको प्लेन करके लेना है, बीच में कहीं पे भी पफ नहीं आना चाहिए। ओके, अभी आप देख रहे हो ये क्यों हो रहा है ऐसे, जैसे अभी आप देख रहे हो मैं इसको खींच रही हूँ, ये सीधा हो रहा है। ओके, लेकिन ये जब मैं स्टिच कर रही हूँ तब उसको क्रीजेस आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको। ये क्यों होता है मोस्टली, जैसे यहाँ पे जो हो रहा है, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है, जैसे ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये फैब्रिक, इसमें ये जो गोल्डन थ्रेड्स है ना, ये जरी थ्रेड्स, ये खींचते हैं जब हम स्टिच करते हैं, इसके ऊपर जब निडल जाती है ना तो ये खींचते हैं। इसीलिए ये जो पफ आता है ना बीच बीच में, ये जो क्रीजेस आ रहे हैं बीच बीच में खींच रहा है, वो इसकी वजह से खींच रहा है। अगर आपका ब्रोकेड फैब्रिक है तो ब्रोकेड फैब्रिक में ये प्रॉब्लम आपको आएगा। ब्रोकेड फैब्रिक है तो जो नीडल है आपकी, नीडल की साइज हमें चेंज करनी होती है। जब भी ब्रोकेड फैब्रिक है आप पतला साइज का नीडल यूज कर सकते हो, मतलब छोटा साइज का नीडल आप यूज कर सकते हो, तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
अभी हमें इसे रख के चेक करना है, पूरा प्लेन होना चाहिए। ठीक है, ये से प्लेन होना चाहिए। अभी जैसे हमने ये चीज करके लिया है, जितने भी हमारे पार्ट्स है, जैसे प्रिंसेस कट का राइट एंड लेफ्ट पार्ट जो होता है और बैक जो होता है हमारा, वो सब हमें सेम इसी तरीके से कंप्लीट करके लेना है। तो मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जब हम प्रिंसेस कट लगाते हैं ना, तो बहुत बार गलती होती है कि एक ही साइड का जो प्रिंसेस कट है वो अटैच होता है। तो ऐसे बार बार हमें चेक करके लेना है, सामने सामने रखना है और उसके साथ लाइनिंग रखना है। ओके, अब ये सीधा साइड है, हमें लाइनिंग कहाँ पे अटैच करनी है, रॉन्ग साइड पे हमें लाइनिंग अटैच करनी है। हमने रॉन्ग साइड रख लिया सीधा सीधा। ये हमेशा चेक करके लेना है, जब तक आप सीख रहे हो तब तक आपको ये बार बार चेक करके लेना है। ओके, यहाँ पे एक लाइनिंग हो गया और यहाँ पे एक लाइनिंग हो गया। अभी इस पे हमें ऑल ओवर स्टिच कर लेना है, सेम एक दाब के डिस्टेंस से। ठीक है, ये चेक करके लिया। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी हम करके लेंगे। जब आप ये लाइनिंग अटैच करते हो ना, तो बहुत आराम आराम से करो, क्योंकि क्या होता है, जब आप सीख रहे हो, इसको जब लाइनिंग पे अटैच करोगे मेन फैब्रिक को, तब ये पफ आता ही है। अगर आप नए नए सीख रहे हो ना, तो बीच में पफ आता है, इतना प्लेन अटैच नहीं होगा। अगर आप ज्यादा घाई घाई में बनाओगे तो बहुत पफ आएगा उसमें। तो ये जब आप लाइनिंग अटैच कर रहे हो तो बहुत आराम आराम से करो, शुरुआत में टाइम बचेगा, क्योंकि जब आप बाद में खोलने जाओगे तो क्या होता है, ये पार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रॉस में है। आप जब इसको खोलते हो ना, धागा खींचते हो, तो ये खिंच जाता है। ये जो लाइनिंग का पार्ट है ना, ये खिंच जाता है, तो ये बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना हमें उसको आराम आराम से स्टिच करना है। लेकिन अगर कभी गलत हो जाता है, आपका पफ आता है बीच में, तो आप ये पार्ट जब खोलते हो ना, तो उसको स्टिच ओपनर से खोलना है। हम खींच के उसको स्टिच रिमूव नहीं करेंगे, उसको स्टिच ओपनर से खोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हम खोलते जाएंगे। अगर एक साथ आप जैसे पूरा स्टिच खोलते हैं हम, वैसे अगर खोलने जाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो एक पार्ट बड़ा बन जाएगा, एक पार्ट में पफ ज्यादा आएगा, एक पार्ट में पफ कम आएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें पहले ही करते टाइम बहुत आराम से, बहुत ध्यान से करना है। एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाएगा, आप अच्छे से कर लोगे। ओके, और नीडल का भी होता है। नीडल भी हर एक फैब्रिक में अलग अलग नीडल्स यूज होते हैं। आप अगर डेनिम फैब्रिक यूज कर रहे हो तो उसमें नीडल अलग लगती है। आप अगर ब्रोकेड फैब्रिक यूज कर रहे हो, नेट यूज कर रहे हो, जॉर्जेट यूज कर रहे हो, तो फैब्रिक का जैसे टेक्सचर है उसी के अकॉर्डिंग हमें नीडल्स चेंज करने पड़ते हैं। जैसे अभी ये ब्रोकेड है, तो इसके लिए हमें दूसरी नीडल चाहिए। ये नीडल से क्या हो रहा है, जब नीडल इसके अंदर जा रही है, जहां जहां पे ये जरी है, वहां वहां पे फैब्रिक खिंच रहा है। तो जब भी हम अलग अलग फैब्रिक यूज करते हैं, तो अलग अलग नीडल्स हमें लगते हैं। तो कौन से फैब्रिक के लिए कौन से नीडल्स लगेंगे, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगी कि कौन से फैब्रिक के लिए कौन से नीडल्स यूज करने होते हैं। तो जैसे हमने ये किया है, वैसे ही हम दूसरा भी करके लेते हैं एक बार। ओके, तो फ्रंट के हमारे डबल अस्तर थे, हमने फ्रंट का अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो जो हमने पार्ट्स अटैच किए थे उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करके लेंगे। ओके, ये प्लेन होना चाहिए। अभी सेम दूसरा और जो सेंटर पार्ट है उसको भी कट करके लेंगे।
अभी हमें क्या करना है, जो हमारा नेक है, नेक का फिनिशिंग, जो हमारा एक्स्ट्रा एक लेयर था, जो हमारा अस्तर का ये एक लेयर था, इसके ऊपर हम नेक का फिनिशिंग करेंगे और पूरा कवरिंग में इसको बनाएंगे। ये फ्रंट का नेक बन गया। बैक का जो नेक है, बैक के नेक के लिए आपको ऐसा लाइनिंग एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि लाइनिंग के ऊपर हम कैनवास चिपकाएंगे। जैसे अभी फ्रंट है तो फ्रंट के नेक का कैनवास हम इस पार्ट के ऊपर चिपकाएंगे, जो हमारा ये एक एक्स्ट्रा लेयर था, इसके ऊपर हम फ्रंट नेक का कैनवास चिपकाएंगे। लेकिन बैक नेक जो है, बैक में हमने सिंगल अस्तर लिया था, बैक में हमने डबल अस्तर नहीं लिया था, तो बैक का जो कैनवास है, बैक का जो नेक है, वो नेक हम अस्तर के ऊपर चिपकाएंगे। तो आपके पास उतना लाइनिंग होना चाहिए। अगर विड्थ में रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि बोट नेक हमारा विड्थ में होता है। तो अगर साइड साइड से जो अस्तर हमारा बचता है उसमें आप लगाओगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कैनवास के ऊपर नेक का कटिंग देखते हैं। बोटनेक जैसे मैंने बताया था, बोटनेक के 2-3 चीजें हो सकती है। अगर हमें ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो हम ज्यादा ब्रॉड भी ले सकते हैं। ये जो पार्ट है बोटनेक ना, मोस्टली क्या होता है, सबके अपने अपने कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड होता है। किसी किसी को बोटनेक बहुत ब्रॉड चाहिए होता है, किसी किसी को बोटनेक ज्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए। और ये भी जो डिस्टेंस है, जो नेक का डेप्थ है, वो भी जो डिस्टेंस है ना, वो भी एक किसी किसी के चॉइस के ऊपर डिपेंड है। किसी किसी को प्रॉपर बोटनेक चाहिए होता है और किसी किसी को थोड़ा डीप करके थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए होता है। तो आप ये जो चीज है ना, ये मैं अभी आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बता देती हूँ, लेकिन ये आप चेंजेस कर सकते हो। आप कितना भी इसको ब्रॉड करोगे तो भी शोल्डर से नेक उतरेगा नहीं, क्योंकि ये बोटनेक है। बोटनेक कभी गिरता नहीं है, क्योंकि बोटनेक बहुत ज्यादा डीप नहीं होता है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा ब्रॉड करोगे और यहाँ से आप 7-8 इंच का नेक बनाओगे, जैसे रेगुलर नेक होता है, तो ऑब्वियसली गिरेगा, क्योंकि फिर वो बोटनेक नहीं बना, वो डीप नेक बन गया, उसका कटिंग अलग होता है। तो अगर आपको बोटनेक करना है तो डीप जो है ना, वो मैक्सिमम 4.5-5 इंच होना चाहिए, उससे ज्यादा डीप नहीं होना चाहिए। तो आप ब्रॉड कितना भी ले सकते हो, तो वो नेक गिरेगा नहीं, वो शोल्डर पे टिके रहेगा। ओके, अभी हम कैनवास पे नेक देखते हैं कैसे कटिंग करना है। ओके, सो कैनवास अभी हमें कट करना है। ये मैंने पेपर कैनवास लिया है, जो अपना रेगुलर कैनवास होता है, वही कैनवास है ये। तो जैसे मैंने पहले क्या बताया था, जहाँ पे शाइन साइड है वो मेन फैब्रिक के ऊपर चिपकती है, जो मैट साइड है उसके ऊपर हमें स्केच करना है। मतलब नेक का शेप हमें उसके ऊपर ड्रॉ करना है, जो मैट साइड है। अभी आप देखोगे यहाँ पे है शाइन और यहाँ पे है मैट। तो बोटनेक का डिस्टेंस हमें कितना चाहिए था, जो मैंने पहले क्या बताया था, विड्थ हमें लेना है 5 इंच का। तो 5 इंच जो है यहाँ पे बैठना चाहिए, मैं उतना ही उसको फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे 5 इंच बैठेगा, नहीं बैठेगा तो उसको हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है 5 इंच। ये हम 4.75 या 4 इंच भी ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड है। आप 4.5-5 तक आराम से ले सकते हो। अगर आपको एकदम ब्रॉड नेक चाहिए, मतलब 1 इंच का ही शोल्डर चाहिए, आप इसको यहाँ से थोड़ा और भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे हमें कितना लेना है, 0.75। ठीक है, और यहाँ से मैंने कितना बताया था, 4, 4.5, 5। तो यहाँ से हम लेंगे 4.5, क्योंकि हमें एक कंफर्टेबल बोटनेक चाहिए, तो हम यहाँ से लेंगे 4.5। ठीक है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमें एक बॉक्स मिल गया, इसके अंदर हमें बोटनेक का शेप ड्रॉ करना है। ये जो हमने 0.75 लिया है, ये हम यहाँ पे भी ले लेंगे, क्योंकि हमें उसके बाजू से एक शेप ड्रॉ करना होता है। ठीक है, अभी इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर सकते हैं 1.5, कॉर्नर से 1.5। अगर हम यहाँ से 1 इंच करेंगे तो जो स्क्वायर करके बोटनेक बनता है ना, जैसे ये शेप होता है, यहाँ से बस कॉर्नर्स उसके राउंड होते हैं।
बस कॉर्नर राउंड होते हैं, बाकी पूरा स्क्वायर जैसे दिखता है। तो यहाँ से आप 1 इंच का डिस्टेंस ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर राउंड शेप चाहिए तो यहाँ से 1.5 ले सकते हो, लेके आएंगे। और ये जो नेक है वो यहाँ पे गया। ओके, अगर मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड चाहिए यहाँ से भी, तो मैं इसको प्रॉपर ऐसे लेके जा सकती हूँ। जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ से अगर आप में 1 इंच चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे तो ये थोड़ा सा कम ब्रॉड बनेगा। ओके, या तो आप इसके बीच में ओके, ये मैंने क्या किया है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 1.5, ये हमारा 1.5 है, ये कितना है 1 इंच है। ये जो बनेगा ये प्रॉपर स्क्वायर नेक में थोड़ा सा हम उसके कॉर्नर्स जो है उसको हम राउंड करेंगे, और ये जो 1.5 है ये प्रॉपर राउंड शेप में बनेगा। तो हमें क्या लेना है 1.5। अगर आपको थोड़ा और ऊपर लेना है आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ये कटिंग होने के बाद ये शेप राउंड नहीं दिखेगा। ये जो शेप है ये ब्रॉड में, बहुत ब्रॉड में, बस हल्का सा इसमें जो पॉइंट आता है ये ऐसे दिखेगा। अगर हम ज़्यादा ऊपर लेते हैं, मतलब ये 1 है, ये 1.5 है और ये यहाँ से 1.75 तक जाएगा, तो ये शेप कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, स्क्वायर में उसको पॉइंट्स भी नहीं देने हैं और ये शेप भी नहीं देना है, तो इसीलिए हमने लिया है 1.5। तो 1.5 पे, और यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे स्ट्रेट आनी चाहिए, ये जो है ये स्ट्रेट आनी चाहिए। अगर आपको बोटनेक में पॉइंट देना है, जैसे राउंड है, राउंड में आपको यहाँ पॉइंट देना है, बोटनेक में भी पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको वैसे कोई नेक का शेप ड्रॉ करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो ऐसे। ओके, ये भी शेप अच्छा लगता है। अगर आपको ये करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर राउंड नेक चाहिए तो यहाँ से जो है ये सीधा आना चाहिए। इसके बाजू से हम, जो हमने 0.75 का डिस्टेंस लिया है, उसके बाजू से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरा लाइन। हमने कैनवास का नेक सीखा है, सेम वैसे ही करना है इसमें भी। ओके, हमने ये लाइन कंसीडर नहीं की है, हमने ये लाइन कंसीडर की है। तो इसके बाजू से हमने और एक शेप ड्रॉ किया है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब हम कैनवास का नेक कट करते हैं ऊपर से 0.25 के डिस्टेंस से हम और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें कटिंग कहाँ से करना है हमें पता है, एक यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फिर अंदर वाला जो लाइन है उस पर हम लेके आएंगे, फिर ये लाइन से हम स्टार्ट करेंगे और जो बाहर वाली लाइन है उसको हम कटिंग करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। सेम हमें बैक का नेक करना है, ऐसे ही रहेगा। जो विड्थ है वो सेम रहेगी, जो डीप है वो भी सेम रहेगा, लेकिन जैसे नीचे का शेप जो है, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें बोटनेक करना है तो सिर्फ बोटनेक रख सकते हो। अगर नीचे आपको की होल करना है या कोई दूसरा शेप आपको लेना है तो जो ये नेक है इसके बाद हम वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम इसमें बोटनेक ही नहीं देखेंगे, हम नीचे का एक शेप भी ले लेंगे तो आपको एक डिफरेंट नेक का पैटर्न भी समझ में आएगा। तो सेम जैसे ये लिया है वैसे ही हम नीचे और एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कितना लिया था, 5 इंच। ओके, यहाँ से हमने कितना लिया है, 4.5। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा बैक नेक है वो कितना है, समझो 10 इंच हमारा नेक है, तो यहाँ से हमें लेना है 2.5, ये 2.5 और 2.5 से हमें यहाँ पे लेना है टोटल 10 इंच। तो मुझे अभी 10 इंच नहीं लेना है, मैं 9 इंच लेना चाहती हूँ या 9.5 इंच ले सकती हूँ। तो 9.5 इंच में यहाँ पे ले रही हूँ, तो हमारा गैप कितना बच रहा है, इतना। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए। यहाँ से हमें कितना लेना है, 1.5 इंच। तो जो शेप है अभी हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके,
और जो ये डिस्टेंस है उसके बीच में और एक शेप आएगा। थोड़ा चाहिए उसको और डीप भी कर सकते हो, थोड़ा चाहिए तो उसको और ब्रॉड भी कर सकते हो। अभी मैंने ये बहुत छोटा लिया है, आप इसको और ब्रॉड कर सकते हो और डीप कर सकते हो, वो डिपेंड है आपके चॉइस के ऊपर। अभी ये मैंने छोटा सा नेक लिया है, इसको थोड़ा और ब्रॉड करने जाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। ओके, के डिस्टेंस से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लेनी है जैसे हमने ऊपर ली थी सेम। ओके, अभी इसको हम कट करके लेंगे। जितना फाइन कटिंग आप करोगे उतना ही फाइन स्टिच आएगा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस हमने रखा है यहाँ पे। ओके, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बोट नेक। ओके, ये क्या हो गया, ये हमने इसके बीच में गैप रखा है, इसमें हम लूप लगा सकते हैं, लूप बटन कर सकते हैं या नॉट लगा सकते हैं, या हमें यहाँ पे अगर दूसरा कुछ डिज़ाइन करना है हम वैसे भी कर सकते हैं। सेम फ्रंट नेक भी कटिंग कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड लिया है क्योंकि हमें ब्रॉड चाहिए, या आप कम भी कर सकते हो। ओके, अभी हमें ये फ्रंट वाला जो नेक है वो हमें कहाँ पे लगाना है, जैसे ये हमारा एक लाइनिंग था, एक्स्ट्रा लाइनिंग था, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका सेंटर निकालना है, इसका भी हम सेंटर निकाल के लेंगे। जब आप नेक कटिंग करते हो तब भी सेंटर निकाल लिया करो। हो गया सेंटर। भी इसको हम, जो स्टिकी साइड है वो नीचे रहेगी, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसका भी जो सेंटर है यहाँ पे रखेंगे, ऊपर का लेवल मैच करेंगे और इसको यहाँ पे हम अच्छे से प्रेस करके लेंगे। ठीक है, नेक कैसे स्टिक करना है वो हमें पता है, सेंटर पे सेंटर मैच किया है, ये सेंटर भी जो है ये सेंटर लाइन पे है होनी चाहिए, और इसको हम अच्छे से प्रेस करके लेंगे। और जो बैक नेक है, बैक नेक हमें एक्स्ट्रा जो लाइनिंग है, एक्स्ट्रा लाइनिंग के ऊपर हमें स्टिक करके लेना है। ओके, ये हो गया। इसके बाद ये अच्छे से रखना है, यहाँ पे बीच में इसमें पफ नहीं आना चाहिए, और फिर इसके ऊपर प्रेस करेंगे। इसमें स्टीम यूज नहीं करना है जब हम कैनवास लगाते हैं, क्योंकि कैनवास पेपर से होता है, अगर आप स्टीम दोगे तो ये फट जाएगा। अभी हमें एक बार फिर से क्रॉस चेक करना है कि जो हमारा ये साइड है, यहाँ से लेके ये कितना है 2.5, सेम यहाँ से भी 2.5 होना चाहिए। ठीक है, को स्टिक करता है तो करते करते वो एक साइड में कैनवास खिसक जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट। अभी हमें करना है बैक। तो बैक के लिए आपको भी ऐसे ही करना है,
अभी चाहिए तो मैं यहाँ पे 1/2 मीटर लाइनिंग लेके आपको प्रॉपर यहाँ पे बड़े फैब्रिक पे भी दिखा सकती थी, लेकिन मैंने ये जॉइन लगा के क्यों दिखाया आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास भी फैब्रिक कम रहे और आपको जब आप स्टिचिंग करोगे तो फैब्रिक कम पड़ेगा, फिर आपको लेके आना पड़ेगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जितना है आप उतने में ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ओके। साइड साइड से हमें 1/2 इंच रख के कट करना होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा मार्जिन रखा है। पहले हम क्या करेंगे, जो ये साइड है ऊपर वाली, उसको हम अच्छे से पहले स्टिक करके लेंगे, फिर हम नीचे का करेंगे। कहीं पे भी पफ नहीं आना चाहिए। ये चीज बहुत बार गलती होती है, ये ऐसे हो जाता है या कभी ऐसे हो जाता है, ये सामने सामने नहीं आता। बहुत स्टूडेंट्स का मैंने देखा है, जब ये प्रेस करते हैं ना, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये सामने सामने होना चाहिए। ये आपको देख के उसको प्रेस करना है। ठीक है, अब इसको आराम से सेट करो। हो गया सेट। ये एक दूसरे के सामने, इसको अभी हम पहले मैंने क्या किया, ये साइड प्रेस कर ली, उसके बाद हमने ये प्रेस कर लिया, ये पॉइंट्स हमने सामने रखे, इसके बाद हम नीचे का प्रेस करेंगे। इसको उल्टा करके एक बार फिर से अच्छे से प्रेस करके लेते हैं। ऊपर से हमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए, ऊपर से हम पूरा उसको स्ट्रेट ले लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच हमें रखना है। ओके, ये हो गया। इसका सेंटर निकालना है। सेंटर कहाँ पे था हमारा, ओके। सेंटर निकाल के लेना है हमेशा। अभी हम पहले फ्रंट नेक का और बैक नेक का फिनिशिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें क्रॉस पट्टी लगेगी। क्रॉस पट्टी हमें क्यों लगेगी, क्योंकि हमारा ब्लाउज स्लीवलेस है। तो स्लीवलेस ब्लाउज के लिए हमें क्या करना होता है, क्रॉस पट्टी हम टर्न करते हैं। तो क्रॉस पट्टी हमें जो चाहिए वो भी ब्लैक कलर में ही अस्तर की हमें क्रॉस पट्टी लगेगी। जितना लाइनिंग आपके पास है, समझो अभी ये लाइनिंग हमारा बचा हुआ लाइनिंग है, ओके। तो जैसे ये जो फैब्रिक है, ये हमारा क्रॉस फैब्रिक हो गया। मैं बहुत फर्स्ट वीडियो में मैंने क्रॉस फैब्रिक के बारे में बताया था, ये क्रॉस फैब्रिक हो गया। ऐसे ही हमें एक एक इंच के कम से कम, जैसे समझो हमारा आर्म होल है 16,
एक साइड का आर्मोल है हमारा 16 और 16 में हम मार्जिन भी ऐड करेंगे तो वो मार्जिन होता है 3 इंच का, ठीक है। तो कितना होता है 90। तो 19 के हमें 2 स्ट्रेट पट्टी लगेगी, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, क्योंकि मार्जिन में भी हम फिनिशिंग करेंगे। जितना आर्मोल है आर्मोल से 3 इंच बड़ा, क्योंकि 3 इंच क्यों, हम 1.5 इंच का उसमें मार्जिन ऐड करते हैं, तो इसीलिए 3 इंच उसमें ऐड करना है। तो उतनी लंबी पट्टी हमें लगेगी। अभी इतने में तो बनेगी नहीं, तो इसीलिए हम दूसरा लाइनिंग ले लेंगे या दूसरा कोई फैब्रिक अगर हमारे पास रहेगा तो हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, सो अभी हमें फ्रंट का नेक करना है। तो मैंने क्या किया है, पहले इसको ऐसे रख के अच्छे से प्रेस करके लिया है, तो क्या हो गया, ये लाइन अच्छे से डिफाइन हो गई। उसके बाद हमें सीधे साइड पे हमें क्या रखना है, हमें रखना है इसका सीधा साइड, मतलब ये सीधा साइड है, ये सीधा साइड है, सीधे पे सीधा हमें रखना है। ऐसे रख के जो इसका सेंटर है, समझो यहाँ यहाँ पे इसका सेंटर है, ये सेंटर हो गया। सेंटर पे हम पहले एक छोटा सा स्टिच लगा लेंगे। ओके, ये हो गया सेंटर। इसके बाद ये जो सेंटर है, ये सेंटर और ये सेंटर, ये मैच करना है इस पे आपको। इसके बाद ये जो नीचे का सेंटर है, इसका सेंटर और ये सेंटर, ये मैच करके इसमें पिन लगा लेनी है। मतलब क्या होगा, ये आउट नहीं जाएगा। ओके, अभी हमें स्टिच कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, पूरा राउंड लेके जाना है, यहाँ पे एंड करनी है। स्टिच कैनवास पे भी नहीं रहनी चाहिए और ज्यादा फैब्रिक पे भी नहीं। जैसे हमारा राउंड है, जो हमारा शेप है जो हमने कैनवास पे ड्रॉ किया था, वही शेप पे हमारी स्टिच आनी चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हो मैं इसको ऐसे क्यों पकड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई पफ नहीं रहेगा। ऐसे पकड़ेंगे तो यहाँ पे कोई पफ नहीं रहेगा और यहाँ से भी पूरा प्लेन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर अच्छे से पकड़ के फिर इस कर रही हूँ। हो गया, हमने क्या किया, सीधे पे सीधा रखा। यहाँ से आप स्टिच चेक कर सकते हो। यहाँ से हमें ये भी चेक करना है, जहाँ से हमने स्टिच किया था वो स्टिच रख के कोई भी शोल्डर्स कम ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी इसको हमें बीच में से कट करना है। कितना डिस्टेंस रखा है मैंने, 0.25। राइट, ये क्या हो गया, इसको हम ये समझो यहाँ पे कैनवास है, इसको हम टर्न करेंगे। अभी तक हमने नॉचेस नहीं दिए हैं, तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ। इसको जब हम टर्न करेंगे, सामने से भी फिनिशिंग है, पीछे साइड से भी कैनवास अंदर की तरफ गया है, कैनवास बाहर नहीं है। इसको अभी हमें नॉचेस देने हैं। राउंड शेप है, नॉचेस कंपलसरी है।
हो गया अच्छे से टर्न। आप इस पे यहाँ पे दाब स्टिच भी लगा सकते हो, लेकिन जो दाब स्टिच है वो पर्सनली मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा फिनिशिंग खराब हो जाता है। तो दाब स्टिच मत लगाओ, इसको अच्छे से प्रेस करके लो। अगर आपको दाब स्टिच वाला फिनिशिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको खोल के रखो। जो ये कैनवास का कच्चा साइड है वो इस साइड में रहेगा, जो लाइनिंग है उस साइड में, और पूरा लाइनिंग पे एक दाब के डिस्टेंस पे हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। मतलब दाब स्टिच हमने कहाँ पे लगाई है, मेन फैब्रिक पे नहीं लगाई है, हमने लाइनिंग पे लगाई है। मैं एक लगा के दिखाती हूँ आपको। कहाँ पे लगा रही हूँ दाब स्टिच, लाइनिंग पे लगा रही हूँ। वैसे आप कर सकते हो, तो मेन फैब्रिक पे कोई स्टिच नहीं दिखेगी, और जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर आएगा, दाब स्टिच के जैसे ही फिनिशिंग आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, लाइनिंग पे स्टिच लगाई है। अब ये बहुत अच्छे से टर्न होगा, और यहाँ पे हमारा लाइनिंग मेन फैब्रिक से बाहर लाइनिंग नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करोगे तो इसका फिनिशिंग बहुत प्रॉपर आएगा। ओके, और अंदर से भी क्या हो गया, ये अंदर से भी पूरा कवरिंग हो गया, कहीं से कैनवास नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। यही फिनिशिंग हमें करना है। अभी ये दो लेयर्स अलग अलग ही रहेंगे, इसको अटैच नहीं करना है, क्योंकि ये इसके अंदर हम कप्स डालेंगे। ये लेयर्स अलग अलग ही रहेंगे, इसमें कप्स रहेंगे, ये पूरा कप्स के लिए कवरिंग होगा। तो हमें अभी क्या करना है, जो हमारा बैक है, बैक के नेक का फिनिशिंग करके लेना है, फिर हम प्रिंसेस कट अटैच करेंगे। तो इसका भी अभी हमें सेंटर निकाल के लेना है। क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के अच्छे से उसको प्रेस करके लेंगे, तो इससे क्या होगा, जो ये सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन आ जाएगी, तो उस पे हमें नेक का फिनिशिंग करना है। तो ये करके लेना है पहले। क्या करना है, कैनवास को यहाँ पे अंदर टर्न करके उसके एक दाब के डिस्टेंस से हम स्टिच लगा लेंगे। कैनवास नेक हमने बनाया है, हमें पता है कैसे करना है। अभी यहाँ पे देखो ये शेप है, उसको हम टर्न कैसे करेंगे, ये तो टर्न होगा नहीं, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा कट दे देंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये इस साइड में जाएगा,
नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो सेंटर है, सेंटर पे सेंटर अच्छे से चेक करके लेना है सेंटर, और उस पे लॉक कर देना है। ओके, उसके बाद ये चीज स्ट्रेट, और ये सेंटर जो है वो इस सेंटर पे मैच करना है, और उस पे हमें पिन लगा देंगे। ये चेक करना है पहले ये भी स्ट्रेट होना चाहिए, और फिर उसके बाद ये नीचे का जो सेंटर है वो सेंटर मैच होना चाहिए, फिर उसमें हमें पिन लगा देंगे। ओके, अभी हमने जैसे फ्रंट नेक के लिए स्टिच लगाई थी कैनवास के बाजू से, इसमें भी पूरा हम ऐसे राउंड लगाएंगे। ओके, यहाँ पे देखा मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट पे हमने हाथ से एक बार नीडल अंदर रखी है, शब उठाया है, फैब्रिक टर्न, और उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू स्टिच करेंगे। इससे क्या होगा, जो पॉइंट है नेक का वो पॉइंट वैसे ही रहेगा। सेम 0.25 के डिस्टेंस से बीच में से इसको कट करना है। ठीक है, अभी नॉचेस नॉचेस कंपलसरी है, शेप हमारा राउंड है तो राउंड शेप में नॉचेस कंपलसरी होते हैं। मेन चीज जब आप ये टर्न कर रहे हो ना, तो जैसे ये आगे फैब्रिक है ना, ये चीज ये हमें हटा देनी है। जहाँ पे आपकी स्टिच है ना, पहले वो चीज हटा दो, ये करना है। ठीक है, अभी इसको हमें टर्न करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेके ये पॉइंट निकालना है। ओके, इस पे हमने चेक किया, अभी देखो मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, इसके बीच में मुझे कोई भी फैब्रिक फील नहीं हो रहा है, मतलब पूरा फैब्रिक बाहर निकल गया है। मैंने क्या किया, कोई सुई वगैरह ली के मैंने इसमें, यहाँ पे ये जो है ये पॉइंटेड नहीं है, इससे अच्छे से पॉइंट आ सकता है बाहर। हो गया, अभी ये जितना हमें पॉइंट चाहिए उतना पॉइंट आ गया। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम हटा देंगे। ओके, इसके बाद इसको हम टर्न करेंगे। राइट, या ये पूरा कैनवास टर्न होगा और इस पे अच्छे से प्रेस होगा।
इस पे हमें क्या करना है, आप लूप लगा सकते हो, नॉट लगा सकते हो या बटन लगा सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे करना है आप कर सकते हो। ये है नेक का फिनिशिंग अच्छे से, फ्रंट और बैक नेक दोनों का फिनिशिंग हो गया है। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें प्रिंसेस कट अटैच करना है। अभी हमारे पास क्या था, एक प्लेन लाइनिंग था। ओके, ये प्लेन लाइनिंग था और दूसरा जो था हमारे पास ये मेन फैब्रिक था। मेन फैब्रिक के साथ जो लाइनिंग अटैच किया है वो पार्ट। अभी हमें क्या करना है, जैसे आप देख रहे हो ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के साथ हमें मेन फैब्रिक यहाँ पे अटैच करना है। ये कहाँ पे लगेगा, ये सिर्फ इस वाले लेयर में लगेगा। कौन से, इस वाले लेयर में। नीचे वाला लेयर हमें, जो लाइनिंग वाला लेयर है वो हमें ऐसे ही छोड़ देना है, हमें यहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, देख ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने जो टक्स पॉइंट का नॉच दिया था, जैसे ये वाला जैसे नॉच है, ये नॉच से ये वाला नॉच मैच करेंगे, फिर ऊपर का हम स्टिच करेंगे और उसके बाद हम सेंटर से फिर नीचे का स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होता है, जो टक्स पॉइंट है ना वो आउट नहीं जाता। टक्स पॉइंट, क्योंकि टक्स पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टक्स पॉइंट आउट नहीं जाएगा। आप सेंटर से स्टार्ट करोगे ऊपर का, सेंटर से स्टार्ट करोगे नीचे का। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये प्रिंसेस कट है ये हमें अटैच करके लेना है, एक ये साइड वाला और दूसरा जो है वो ये साइड वाला, ये दोनों हमें अटैच करके लेने हैं। करना है पहले, अगर समझो हम इस साइड का अगर अटैच करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाले लेयर पे ये सीधा रखना है, ये भी सीधा रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा रखना है। ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, आप सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऊपर से हमने स्टार्ट किया, जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती है ना तब तक आपको सेंटर से ही स्टार्ट करना है। सेंटर से स्टार्ट करके पहले ऊपर, फिर सेंटर से स्टार्ट करके नीचे, क्योंकि आपने अगर थोड़ा भी अगर गलत किया होगा, आधा इंच का अगर डिस्टेंस आपका रहेगा ऊपर या नीचे, तो वो एडजस्ट हो जाता है और हमारा टक्स पॉइंट आउट नहीं होता है। अभी कैसे, मुझे प्रैक्टिस है तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ, लेकिन आपको क्या करना है, पहले सेंटर से ही स्टार्ट करना है, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में दिखाया था सेम वैसे। ओके, ऊपर से भी कम नहीं है, नीचे से भी कम नहीं है, हो गया दोनों साइड से ठीक। और ये सेंटर भी हमारा आ गया। सेम अभी हम इस साइड का करेंगे। राइट, ये क्या हो गया, हमने बीच वाला लाइनिंग छोड़ दिया था, ये हमने ये वाले पार्ट्स अटैच किए थे, अभी इसमें हमें अटैच करना है। ये हमें कैसे करना है, ओके, अभी आप देख रहे हो ये इस साइड का और ये इस साइड का, इसको भी हमें क्या करना है, अभी आप ऐसा स्टिच नहीं कर सकते इसको। इससे क्या होगा, ये जो कच्चा है ना ये इस साइड में दिखेगा, तो नेक का जो हमने फिनिशिंग किया है उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे स्टिच करना है। ये जो कच्चा साइड है हम जब स्टिच करेंगे ये अंदर के तरफ जाएगा और ये ऐसे दिखेगा, मतलब पूरा कवरिंग दिखेगा।
ओके। बिना कप्स लगाए भी ये पफ आना चाहिए, तब आपका ब्लाउज फिटिंग में अच्छे से बैठेगा। इसमें अभी तक कप्स नहीं लगाए, फिर भी ये जो पफ आ रहा है ना, इससे क्या होगा, हमारा फिटिंग जो है वो प्रॉपर बैठेगा। क्योंकि जहाँ पे चेस्ट है वहां पर अगर फ्लैट आ रहा है तो कोई फायदा ही नहीं है ना। अगर चेस्ट है तो चेस्ट के यहाँ पे जितना हमारा चेस्ट साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पफ अगर आ रहा है तभी आपका ब्लाउज अच्छे से बैठेगा। ठीक है, ये नेचुरली भी इतना पफ आ रहा है, बिना कप्स लगाए भी इतना अच्छे से पफ आ रहा है, तो ये चीज होनी चाहिए। तो अभी इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि कप्स कैसे लगाने हैं। हम शोल्डर्स अटैच करके पहले जो आर्मोल का फिनिशिंग है वो भी करके ले सकते हैं, उसके बाद हम कप्स अटैच कर सकते हैं। लगाने से पहले हमें क्या करना है, कप्स का सेंटर निकाल के लेना है। जो कप साइज है, अभी समझो हमारा चेस्ट है 36, तो कप्स हमें लगाने हैं 38 के। जो भी साइज है उससे एक साइज बड़ा कप होना चाहिए। अगर आप सेम साइज का लगाते हो तो भी समटाइम्स ठीक है, लेकिन मोस्टली कप साइज एक साइज बड़ा होना चाहिए। और अगर आप छोटा साइज लगा रहे हो तो नहीं चलेगा। 36 है तो 34 कभी नहीं चलेगा, 36 है तो 36 या तो 38, लेकिन मोस्टली 38। तो हमने क्या किया है, अभी ये उल्टा साइड है हमारा कप्स का, ये देख रहे हो उल्टा साइड है। उल्टा साइड रख के हमें इसका सेंटर निकाल के लेना है। सेंटर पे हम एक मार्किंग करेंगे, ये हमारा सेंटर है। ओके, सेम इस पे भी करके लेना है। ये हमारा सेंटर है, राइट। अभी जैसे आप देखोगे इसमें हमने लाइनिंग में नॉचेस दिए थे, नॉच यहाँ पे दिख रहा है, ये एक नॉच है, ये नॉच दिख रहा है। इसीलिए मैंने पहले बताया था ना कि नॉच देना कंपलसरी है। इसमें देख रहे हो यहाँ पे नॉच है, ठीक है। ये दोनों नॉच पे मार्किंग कर लिया है। अभी मैं सिर्फ लाइनिंग ले रही हूँ, मेन फैब्रिक मैंने लिया नहीं है, ये सिर्फ लाइनिंग है, जो लास्ट वाला लेयर था वो, और ये लाइनिंग का उल्टा साइड है। अभी हमें क्या करना है, ये कप्स हमारे ऐसे लगेंगे क्योंकि ये जो है ये ऐसे आएगा, राइट। ये कप्स हमें कैसे लगाने हैं, ऐसे लगाने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे। हमारा ये वाला जो पॉइंट है और ये जो हमारा मार्किंग है ये एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ओके, ये हमारा टक्स पॉइंट था, राइट। यहाँ पे ये हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे। स्टिच कहाँ पे लगानी है, जहाँ पे ये वाली स्टिच है हमारी उसी पे हमें स्टिच लगानी है। ओके, मैं एक बार मशीन पे करके दिखाती हूँ आपको। ओके, ठीक है। ये स्टिच ऊपर हमने स्टिच नहीं लगाया है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने स्टिच नहीं लगाया, हमने सिर्फ हाफ में स्टिच लगाया था। ओके, ठीक है। ये हमारा कवरिंग हो गया। कप्स का कवरिंग हमें ऐसे करना है, पूरा ऑल ओवर स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर इतना भी स्टिच लगाते हो तो भी चलता है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको ये चीज बताती हूँ, अगर पैडेड ब्लाउज है तो रिमूवेबल पैड्स हम कैसे कर सकते हैं। मतलब अभी ये पैड तो रिमूव हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें स्टिच लगी है, लेकिन जो रिमूवेबल पैड्स होते हैं उसमें टच बटन होता है, यहाँ पे हम टच बटन लगा सकते हैं। तो मैं आपको वो सिखाती हूँ। ये वाले में हमने फिक्स लगा दिया है, सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड का भी करके लेना है। ठीक है, ये चीज कप्स हमने लगा दिए हैं और इस साइड से भी पूरा कवरिंग में है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये लाइनिंग मेन फैब्रिक पे अटैच करके लेना है, लेकिन वो कैसे करना है। अभी समझो यहाँ पे हमारा स्टिच है,
प्रिंसेस कट का ये स्टिच और ये स्टिच हम मैच करके लेंगे। यहाँ से हम आर्मोल अटैच करेंगे। कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स मैच करने में मैं दिखाती हूँ। यहाँ से हमें स्टिच करना है ऊपर तक, ये चीज। फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, हमें आर्मोल अटैच करके लेना है। ओके, फिर उसके बाद जैसे ये प्रिंसेस कट है और ये भी प्रिंसेस कट है, ये प्रिंसेस पे ये प्रिंसेस रखेंगे और इसको हम यहाँ पे स्टिच करके लेंगे। ठीक है, सेम सेंटर से सेंटर, ये चीज ये सेम होनी चाहिए। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक हम लेके आएंगे। यहाँ से भी हमें सेम करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है प्रिंसेस कट से। पहले हम आर्मोल की तरफ स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद हम साइड से अटैच करेंगे। ये क्यों करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट अटैच करने जाओगे ना, ये पॉइंट्स मैच नहीं होंगे। अगर ये पॉइंट्स नहीं मैच होगा ना, तो आपका ये जो फिनिशिंग है, ये फिनिशिंग सही नहीं आएगा। तो हमें पॉइंट पॉइंट मैच करके फिर हमें स्टिच करना है। ठीक है, तो हम पहले अभी सेंटर से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं पहले आर्मोल का लगा लेती हूँ। ये मैंने रखा है, ये मैंने अभी तक किया नहीं है, ये बस छोड़ दो क्योंकि हमें शोल्डर्स भी अटैच करने हैं। ठीक है, कौन सा बच गया अभी, ये वाला पार्ट। ये दोनों सेम है, अभी इसके बीच में कोई गैप नहीं है। अब हम इसको भी फिटिंग कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, ये और ये मैच नहीं होते हैं। मतलब जैसे हमने इस प्रिंसेस कट पे ये वाला स्टिच मैच किया था ना, ये मैच नहीं होता है। अगर आपने कभी ये गलत कट किया है या ये गलत कट किया है या कुछ, अगर समझो ये वाला लाइन, ये दोनों पार्ट्स अटैच करते टाइम आपने ज्यादा मार्जिन पकड़ा, ये वाला अटैच करते टाइम आपने बहुत कम मार्जिन पकड़ा, तो ये चीजें होती है। ठीक है, ठीक है, मेरा फ्रंट रेडी। पफ भी आया है अच्छे से, अब देख रहे हो बहुत अच्छे से पफ आया है इसमें। तो शोल्डर्स हमें कैसे अटैच करने हैं, 2-3 वीडियोस में मैंने अलग अलग टेक्निक्स आपको बताई है। ओके, अभी ये सीधा साइड है, इसका भी हमें उल्टे साइड पे उल्टा साइड रखना है। ये सीधा, ये सीधा, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जैसे कैनवास है, कैनवास को हम यहाँ पे हेमिंग करेंगे, राइट। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये जो चीज है फ्रंट, क्योंकि हमने फ्रंट का क्या किया है, इतना हमने इसको स्टिच नहीं किया था, ये हम यहाँ पे रखेंगे। फ्रंट का मैंने पूरा शोल्डर्स खोल दिया है। बैक जो है, बैक को मैंने ऐसे रखा है इसको, और इसको मैं यहाँ पे टर्न करूंगी। क्या किया मैंने, फ्रंट जो है, फ्रंट का हमने लाइनिंग अटैच इतने पार्ट में नहीं किया था। अब पूरा लाइनिंग बाद में भी अटैच कर सकते हो शोल्डर्स अटैच होने के बाद, लेकिन हमने इतना छोड़ दिया था। इसको मैंने पूरा खोल के रखा है। लाइनिंग जो है, लाइनिंग के ऊपर मैंने बैक पार्ट रखा है, ये प्रॉपर मैं यहाँ पे कट टू कट रख रही हूँ। और ये जो पार्ट है, इसको मैं इसके ऊपर ओवरलैप कर रही हूँ। समझ में आया, इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, या ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। गैप नहीं, ये प्रॉपर यहाँ पे रख के फिर इसको टर्न करना है और 1/2 इंच के डिस्टेंस से उसको स्टिच करना है।
हो गया ये शोल्डर्स का फिनिशिंग। ओके, कंप्लीट। सेम अभी हमें क्या करना है, जो हमने ये पार्ट रखा था फ्रंट का, ये वाला, ये हमें स्टिच करके लेना है। ठीक है, जो लाइनिंग अटैच करने का बाकी रखा था हमने, उसको हम अटैच करके लेंगे, क्योंकि अभी हमारे शोल्डर्स अटैच हो गए हैं। ओके, अभी हमें क्या क्या लगेगा, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, आर्मोल अगर है तो क्रॉस पट्टी चाहिए, और जो नीचे का वेस्ट का फिनिशिंग है, वेस्ट के फिनिशिंग के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट पट्टी चाहिए। ठीक है, वेस्ट के फिनिशिंग से पहले जो बैक में टक्स होता है वो टक्स हम लगा लेंगे, और टक्स के बाद हम जो फ्रंट वेस्ट का है और बैक वेस्ट का है उसके लिए स्ट्रेट पट्टी से उसका फिनिशिंग कर लेंगे, और आर्मोल के लिए हमें क्रॉस पट्टी लगेगी। तो इसका हम पहले टक्स लगा लेते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्रॉस पट्टी हमें कैसे लेनी है। जितनी स्केल है उतने का मैंने मेजरमेंट डाला है, लेकिन ये स्केल है 1.25 इंचेस की। तो आप, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप 1.25 का मार्किंग करके भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ओके, पट्टी भी लगेगी। स्ट्रेट पट्टी के लिए हमें यहाँ से, ये क्रॉस में नहीं चलेगा, हमें स्ट्रेट पट्टी लगेगी, हम दूसरे साइड से निकाल लेंगे उसको। ठीक है, ये दोनों पट्टियां में अटैच करके हम लोग, भी हमें स्ट्रेट चाहिए, तो स्ट्रेट क्यों लगेगी, फ्रंट वेस्ट और बैक वेस्ट के लिए हमें स्ट्रेट लगेगा। तो मैं यहाँ से स्ट्रेट निकाल लेती हूँ। ये है स्ट्रेट पट्टी। स्ट्रेट के लिए हमें पहले क्या करना है, आधा इंच एक साइड से फोल्ड करके लेना है। ये कहाँ पे जाएगा, वेस्ट में जाएगा। तो हमने इतना फोल्ड करके लिया है पहले, और एक साइड से मैं स्टिच लगा रही हूँ एक दाब के डिस्टेंस से। ये सीधा साइड है, इसका भी हम सीधा साइड रख, ये उल्टा साइड है, देखो ये सीधा साइड है, तो सीधे पे सीधा रखना है यहाँ पे, और हाफ इंच के डिस्टेंस से स्टिच करना है। ओके, ये हो गया। उसके बाद इसको टर्न करके लाइनिंग के ऊपर स्टिच लगानी है, दाब स्टिच।
ठीक है, इसको अभी हम टर्न करके प्रेस कर लेंगे और पीछे से हेमिंग कर लेंगे। ओके, अभी हम सेम जैसे ये फ्रंट का किया है सेम बैक का करके लेना है हमें। सीधे के ऊपर सीधा, ओके। सेम अभी हमें आर्मोल का क्रॉस पट्टी लगाना है, क्रॉस पट्टी का करके लेते हैं आर्मोल का। आर्मोल के फिनिशिंग से पहले ये जो 2 पट्टियां हैं उसको अटैच करके लेंगे, क्योंकि 2 आर्मोल का काम है। एक पट्टी हमारी छोटी है, एक पट्टी मोटी है। ये तो मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि ये पट्टी हमें कैसे अटैच करनी है, क्रॉस पट्टी कैसे अटैच करनी होती है। ठीक है, ठीक है। मैं अभी क्या कर रही हूँ, पूरा ओपन पट्टी एक दाब के डिस्टेंस पे स्टिच कर रही हूँ। पहले मैंने अलग टेक्निक बताया था, अब मैं अलग टेक्निक बता रही हूँ आपको। तो हमें क्या करना है, जो पट्टी हमने लगाई है ना उसको अभी जैसे ये है इसको टर्न करके यहाँ पे लाना है। कहाँ पे, जो ये फर्स्ट वाली स्टिच है जो अंदर साइड से दिख रही है इसको टर्न करके हम वहां पे लेके आएंगे और उसको हम वहां पे स्टिच करेंगे। जहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच लगाई थी ये वाली, उसी के ऊपर इसको रखना है और स्टिच लगाना है। लास्ट वीडियो में मैंने दूसरा टेक्निक बताया था, इस वीडियो में मैं आपको दूसरा टेक्निक बता रही हूँ, दोनों टेक्निक्स अलग अलग है। ठीक है, देखा हमने क्या किया है। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, अभी आप यहाँ से देख रहे हो हमारा ये चीज दिख रही है, ये क्या है, ये हमारा अस्तर है जो हमने टर्न करने के लिए यूज किया था। उसको अभी हमें अंदर डालना है ऐसे, और
स्टिच करना है, उसी यहाँ पे एक दाब के डिस्टेंस पे, ठीक है। पूरा जितना भी हमारा लाइनिंग की पट्टी थी उसको हमने टर्न किया। एक बार मुझे बता देना अगर ये जो क्रॉस पट्टी मैंने टर्न की है अगर वो आपको नहीं समझ में आती है, तो मैं आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए ये फिर से बना के दिखाऊंगी। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको सैंपल के लिए दूसरा एक बना के दिखाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ये बहुत इजी है और इससे फिनिशिंग भी काफी अच्छा आता है। देख रहे हो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। तो इससे फिनिशिंग भी अच्छा आता है और ये दिखने में भी अच्छा दिखता है। अगर आपको नहीं समझ में आया ये मैंने क्या किया, वैसे तो दूसरा आर्मोल हमारा और बाकी है, दूसरे आर्मोल के टाइम पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ये तो मुझे बता देना, मैं इसका आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी इसमें हम देखते हैं फिर से, सिंगल पट्टी हमें लेनी है, सिंगल पट्टी हम लगा के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको हमें टर्न करना है। अभी ये पट्टी थोड़ी बड़ी है, हम थोड़ा ज्यादा टर्न करेंगे और फिर से एक दाब के डिस्टेंस पे हम स्टिच लगाएंगे। जो स्टिच है वो मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए, ओके। कहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये जो फैब्रिक है उसको कवर करके, मतलब यहाँ तक फैब्रिक है उसको बस मैंने कवर किया है, ऐसे कवर करके उतना मैं टर्न कर रही हूँ। स्टिच कहाँ पे लगा रही हूँ, एक दाब के डिस्टेंस पे। अभी समझो, यहाँ पे फैब्रिक जो है मैंने स्टिच लगाई है यहाँ से, लेकिन यहाँ पे फैब्रिक है ये रहने दो, लेकिन स्टिच एक दाब के डिस्टेंस पे ही होनी चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको काट के निकाल देंगे। ये एक्चुअली ब्लैक है तो हो सकता है कि आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ इधर, लेकिन नेक्स्ट ब्लाउज में ना हम सेम टेक्निक करेंगे फिर से। वो थोड़ा मैं लाइट फैब्रिक पे बनाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये हमने क्या किया, जितना भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है जहां से हमारी स्टिच है ना, जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम काट के निकाल देंगे। ये वाला फैब्रिक है, इसको हमें पूरा अंदर टर्न करना है और एक दाब के डिस्टेंस पे स्टिच करना है और उस पे दाब स्टिच लगानी है।
ये अंदर से ऐसा दिखेगा, बाहर से ये चीज ऐसे दिखेगी। ओके, अभी साइड फिटिंग्स और एक साइड में जिप। तो अभी हमें फिटिंग करना है, ठीक है। तो जैसे ये ब्लाउज हमारा साइड जिप वाला ब्लाउज है, तो साइड जिप में जैसे आप देखोगे राइट साइड में हम फिटिंग करते हैं और लेफ्ट साइड में हम जिप लगाते हैं। तो आप सीधा करके देख सकते हो, ये जो है ये हमारा राइट साइड है, ये जो है ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे हमारी जिप लगेगी, ठीक है। यहाँ पे फिटिंग नहीं करना है तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ पे हमारी फिटिंग होगी, ठीक है। ये चीज हमारी फिटिंग की है। अभी जैसे आपने कटिंग करते टाइम अगर ठीक से मार्किंग किया होगा तो आपको फिर से लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ठीक से मार्किंग नहीं किया है, जितना आपका मार्जिन है, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जितना हमारा मार्जिन था। अभी यहाँ पे एक बहुत फेडेड लाइन है जो अभी दिख नहीं रही है क्योंकि डबल लाइनिंग हमने यूज किया था और अंदर वाले लाइनिंग पे हमारा मार्किंग था, तो यहाँ पे इसीलिए लाइन दिख नहीं रही है। लेकिन हम अगर फिटिंग का मार्जिन डालना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1.5, क्योंकि हमने 1.5 मार्जिन लिया था, तो यहाँ पे हो गया 1.5 और यहाँ से भी 1.5, ठीक है। अभी क्या करना है, ये दोनों, ये हो गया हमारा फिटिंग। ओके, सेम दूसरे साइड से भी आपको वैसे ही करना है, भले यहाँ पे जिप लगानी हो लेकिन यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है क्योंकि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसी लाइन पे हमारी जिप लगेगी। ये हो गया 1.5 और यहाँ पे भी है 1.5। ओके, आप जहाँ पे जिप लगानी है आप वहां पे क्या कर सकते हो, सीधे साइड से मार्किंग कर सकते हो। यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे भी 1.5। जहाँ पे जिप लगानी है वहां पे हमने क्या किया है, राइट साइड पे हमने मार्किंग किया है, ठीक है। और जहाँ पे फिटिंग है वहां पे हमने रॉन्ग साइड पे मार्किंग किया था। यहाँ पे मैं राइट साइड में मार्किंग ले लेती हूँ। हो गया मार्किंग। अभी पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फिटिंग वाला साइड है वो फिटिंग पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे जिप लगानी है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे फिटिंग है तो ये हम फिटिंग पहले कर लेते हैं। दोनों हमें एक साथ पकड़ के पहले एक बार चेक करना है कि नीचे से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों सेम सेम। अगर आपने यहाँ पे कभी मार्जिन कम ज्यादा पकड़ा है या ये जो पट्टी है ये टर्न करते टाइम आपने कम ज्यादा मार्जिन पकड़ा होगा, या जैसे ये नीचे का जो है, नीचे हमने जो स्ट्रेट पट्टी लगाई थी उस टाइम पे अगर आपने कम ज्यादा पकड़ा होगा तो हो सकता है कि आपका सीधा सीधा नहीं आएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं आएगा, कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है। तो ये बस देख के करना है आपको। अगर यहाँ पे आपने आधा इंच यूज किया है एक साइड में फ्रंट में, तो बैक में भी आधा इंच पे ही पट्टी लगनी चाहिए। यहाँ पे भी 0.25 पे ही हमारी पट्टी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम फिटिंग कर देते हैं। जैसे अभी अगर आपने फिटिंग दिया है, आप यहाँ से फिटिंग कर रहे हो, ठीक है। क्या होता है, जैसे ये जो फैब्रिक है ना ये बहुत स्लिपरी फैब्रिक है, एक दूसरे के ऊपर अगर हमने ये फैब्रिक रखा, अगर समझो आप सैटिन का ब्लाउज बना रहे हो या सिल्क का ब्लाउज बना रहे हो, तो ये चीज हो सकती है आपके साथ। आप अगर यहाँ से स्टिच करने जाओगे तो स्टिच करते करते क्या होता है, ये फैब्रिक ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है स्टिच करते करते। क्यों, क्योंकि ये दोनों स्लिपरी है। अगर आप स्टिच कर रहे हो ना, आपका अगर मशीन ठीक से नहीं चलेगा, ये मशीन जो है दाव अगर आपका ठीक से नहीं चलेगा तो स्टिच करते करते एक लेयर ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ही पकड़ो। पहले आपको सेंटर से स्टार्ट करना है, सेंटर से आप इस साइड में लेके आ सकते हो, फिर सेंटर से आपको इस साइड में लेके आना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से फिटिंग करना है, नीचे से फिटिंग करना है, तो भी सेम चीज है, फिटिंग करते करते ये चीज ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे पहले राइट की तरफ और फिर लेफ्ट की तरफ, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर और एक स्टिच लगाएंगे। अभी समझो ये है, इसको मैं ठीक से पकड़ रही हूँ और मैं इसको यहाँ पे रखूंगी, ठीक है। मैंने कहाँ पे रखा है, बीच में ही रखा है मैंने, ना यहाँ ये पॉइंट से भी नहीं और ये पॉइंट से भी नहीं। अभी इसको मैं पकड़ के इस पे मैं स्टिच लगाऊंगी, तो क्या होगा, ये दोनों लेयर साथ में रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है,
क्या हो गया, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया इस साइड में, फिर यहाँ से स्टार्ट किया इस साइड में। इससे क्या होता है, जो नीचे का जो लेयर है ना, जो लेवल है ना, वो मैच होता है। ओके, अभी हमें अगले साइड का जो करना है उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा फिटिंग है, समझो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। इसके बाद यहाँ से नीचे 1 इंच या 1.5 इंच पे एक मार्किंग करना है। यहाँ से हमें हो गया 1.5, यहाँ पे किया हमने मार्किंग, ठीक है। अभी हमें फिटिंग करनी है कहाँ तक, यहाँ से लेके 1.5 तक। इसके बाद नीचे हमें कोई फिटिंग नहीं करनी है, क्योंकि नीचे हमें जिप लगानी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये जो मार्किंग है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। मेक श्योर कि जहाँ पे हमने नीडल रखा है ना, वहाँ पे स्टिच लॉक होनी चाहिए। मतलब एक ही जगह पे जो हम 2-3 स्टिच लगाते हैं, क्योंकि ये स्टिच लॉक हो जाती है, तो ये चीज लॉक होनी चाहिए। ओके, ये लॉक हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ से जो स्टिच खुलती है, जैसे हमने ये 1.5 पे स्टिच लगाया ना, ये चीज खुलनी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे जिप लगानी है। इनविजिबल जिप हम ले रहे हैं, इनविजिबल जिप है, बड़े साइज का जिप है। मैंने आपको पहले देखी यहाँ से यहाँ तक। ओके, अभी देखो यहाँ पे ना जिप में आप देखोगे स्टार्टिंग में आधा इंच का जो है वो गैप होता है। जिप हमारी यहाँ तक ही लगती है। ये जो गैप होता है ना, ये हमें छोड़ के नहीं लगाना है, हमें पूरा कवर करना है। क्यों, क्योंकि ये जो गैप होता है ना, वहां पे हम एक हुक लगाते हैं। जब आप हुक लगाते हो पहले, उसके बाद जिप लगाते हो, तो जिप अच्छे से लगती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये पूरा स्टार्टिंग से लेना है। लेकिन ये भी चीज है, कई बार जिप में क्या होता है ना, ये दोनों यहाँ पे रख के आप चेक कर लो पहले, ये दोनों जो है ना वो सेम सेम नहीं होते। कई बार ये ज्यादा, अभी देख रहे हो आप, एकदम माइनर सा उसमें डिफरेंस है, एकदम हल्का सा एक दाब का डिफरेंस है। अगर हम समझो यहाँ से देख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जिप ऊपर नीचे होती है और जिप ठीक से लगती नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओके, हमें क्या करना है, ये चीज अगर हम यहाँ से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, लेकिन दूसरे साइड का जब हम जिप लगाएंगे ना, तो वो देख के करना है। समझो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये जो डिफरेंस है, जहाँ पे आधा इंच का गैप है, वहां तक हम ले रहे हैं, और यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर अगर ये डिफरेंस होगा दोनों साइड में, तो हमें क्या करना है, जहाँ पे ये पॉइंट है ना, जहां तक हमारी जिप लगती है यहाँ पे, वहां से ही हमें स्टार्ट करना है। ये आधा इंच हम ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है, वहां से ही हमें स्टार्ट करना है। और जिप हमें कैसे लगानी है, जिप हमने खोल दी, ये जो जिप है, ये जिपर जो है, ये इस साइड में रहेगा जहाँ पे हमारा मेन ब्लाउज है, और ये जो है एक्स्ट्रा, ये उस साइड में रहेगा जहाँ पे ब्लाउज का मार्जिन है, वहां पे रहेगा। और यहाँ से हमें जिप स्टार्ट करनी है। और स्टिच हमें कहाँ पे लगानी है, ये जो जिप है, इनविजिबल जिप ऐसे रखनी है, इसको इस डायरेक्शन में जिप को खोल देना है। क्या किया है मैंने, ये जो है जिप, ये पूरा ऐसे कवर होता है, इसको खोल देना है हमें इस डायरेक्शन में, जिस साइड में हमारा ब्लाउज है, और पूरा इसके बीच में हम यहाँ से स्टिच लगाएंगे। इससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे स्टिच लगाओगे और जिप को छोड़ देंगे, ये जिप उस स्टिच को कवर कर देगी। तो हमें स्टिच कहाँ पे लगानी है, जिप पूरा खोल के हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। ये आप सिंगल धाप से भी कर सकते हो मशीन में। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि सिंगल धाप से कैसे करना है।
देख रहे हो, ये जिप जो है ये पूरी अभी खुली हुई है, उसके बाद ये ऐसे टर्न होगी। तो पूरी जिप ऐसे खोलनी है, उसके बाद उसके अंदर स्टिच लगानी है, लेकिन मेक श्योर कि जिप पे स्टिच नहीं चली जाए। जिप पे स्टिच अगर जाएगी तो आपका जिप पूरा खराब हो जाएगा। लेके आ रही हूँ स्टिच, जहाँ पे हमने 1.5 इंच पे स्टिच किया था वहां तक ही मैं जिप लेके आ रही हूँ। यहाँ पे मैं लॉक कर दे रही हूँ इसको, ठीक है। कहाँ तक लगाई है हमने? यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, एक बार हमें जिप लगा के चेक करना है कि अगर हमारे बीच में कहीं पे भी जिप के ऊपर स्टिच आती है, ठीक है, तो हमारी जिप लगेगी नहीं। तो ये हमें पहले लगा, ठीक है, लग गई जिप। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, एक साइड का हमने लगा दिया है, दूसरी साइड का अगर हमें जिप लगानी है तो इसमें क्या होगा। अभी अगर आप समझो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो हमने यहाँ पे रखा था गैप, क्या गैप रखा था हमने, ये जो चीज़ है जो जिप में कवरिंग के लिए होती है, मतलब यहाँ पे जिप लॉक के लिए होती है, वो हमने छोड़ दिया था, सेम हम इसमें भी छोड़ देते हैं। और अगर हम यहाँ पे जिप लगाते हैं यहाँ तक, यहाँ तक हम जिप लगाते हैं, तो क्या हो रहा है आप देखो, एक साइड की जिप सीधा है, एक साइड की जिप जो है ये एक्स्ट्रा है। ये क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही मैंने आपको दिखाया था, ये जो गैप है ना दोनों का, ये सेम नहीं है। ये देखो, ये सेम नहीं है, जिप ऊपर नीचे है। तो हमें क्या करना है, देखा, जिप ऊपर नीचे है, तो हमें क्या करना है, एक साइड लग गया है, दूसरी साइड एकदम सीधा सीधा रखो, दूसरी साइड एकदम सीधा रखो, जिप प्रॉपर सीधा रखनी है आपको, खींच के जिप रखनी है, कहीं पे भी गैप नहीं होना चाहिए। खींच के रखा है जिप को अपने। अभी आप चेक करो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। इसमें कितना एक्स्ट्रा है, इतना है एक्स्ट्रा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिप कम ज़्यादा थी। अभी समझो मैं यहाँ पे ऐसे रख के कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखूंगी, मैं यहाँ पे रख के मैं चेक करूंगी, ये और ये साथ में, ठीक है। अभी जिप, इससे क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया है और ये कट टू कट है। क्यों? क्योंकि जिप कम ज़्यादा थी, ये जिप की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमने क्या किया है, जिप सीधा रखी है और उसके बाद हम ये साइड लगाने जा रहे हैं। ये साइड भी हमें कैसे लगानी है, जैसे आप देख रहे हो, सीधे साइड के ऊपर में लगाऊंगी, जो कचरा है जिप का ये इस साइड में जा रहा है, मार्जिन के साइड में जो जिपर है ये ब्लाउज के साइड में आ रहा है, और हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सिर्फ जिप कैसे लगानी है ना, उसके लिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये ब्लैक है तो ब्लैक में आपको दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से। लास्ट वीडियो में मैंने लाइट कलर में दिखा दिया था कि जिप कैसे लगानी होती है, लेकिन मैं फिर से एक छोटा वीडियो बनाती हूँ सिर्फ जिप के लिए। अभी आप देख रहे हो मैं सिंगल दाब भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डबल दाब के ऊपर जिप लगा रही हूँ। ठीक है, अभी हम जिप लगा के चेक करते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जिप है मार्जिन में गई, उसके बाद सीधे साइड से हम इसमें, देख रहे हो यहाँ पे कैसा फिनिशिंग है, सेम फिनिशिंग हमें चाहिए। उसके बाद, ठीक है,
ये जो फिनिशिंग है ये ऐसे ही आना चाहिए, मतलब जिप लगाइए हमें समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे ही आना चाहिए। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम काट देंगे, ठीक है। जितनी एक्स्ट्रा है उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा रख के जिप काट देंगे। और जो नीचे ये भी जो जिप एक्स्ट्रा थी, अब देख रहे हो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, और इसमें इतनी जिप एक्स्ट्रा है। ये क्यों था? क्योंकि जिप की एक साइड कम ज्यादा थी, तो ये भी हमें काट देना है। ओके, ये चीज ऐसे आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 1.5 तक हमने स्टिच लगाई थी, उसके बाद हमने जिप लगाई। तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये फिनिशिंग ऐसे आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पे हेमिंग कर लेनी है, इस पे भी हेमिंग करनी है। आप इनविजिबल हेमिंग भी कर सकते हो, और या जो रेगुलर आप इनविजिबल हेमिंग भी कर सकते हो या रेगुलर हेमिंग भी कर सकते हो। इस पे आपको हेमिंग करनी है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा बोट नेक ब्लाउज। जैसे ये मैंने बहुत ज्यादा ब्रॉड लिया है, आप देख सकते हो ये बहुत ब्रॉड नेक है, लेकिन जो साइज है वो साइज बड़ी है, इसलिए हमने ब्रॉड नेक लिया है। आप भी वैसे ही कर सकते हो। और उसके बाद ये जो की होल है, ये की होल पे हम चाहिए तो यहाँ पे नॉट्स या लूप या कुछ भी आप जो डिजाइनिंग के लिए है, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक नॉट लगा के उसके अंदर आप बीड्स डाल सकते हो, या यहाँ पे नॉट लगा के आप बड़े से लटकन्स लगा सकते हो, या यहाँ पे कुछ लूप बटन्स कर सकते हो। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, लेकिन जो लूप्स वगैरह है या नॉट वगैरह है वो कैसे बनानी है वो अगर आपको पता है तो ठीक है, आप रेडीमेड्स भी लगा सकते हो। या तो हम एक नॉट का वीडियो जो है मैंने इंस्टा पे ऑलरेडी अपलोड किया है कि नॉट कैसे बनानी है, तो आप इंस्टा पेज पे जाके चेक कर सकते हो। या तो नेक्स्ट वीडियो हम ऐसे कुछ बनाएंगे जिसमें नॉट्स हो, मतलब बैक के पैटर्न में हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक ओपन रख के उसमें जो क्रॉस नॉट्स होते हैं वो डिजाइन हम करेंगे, तो आपको क्रॉस नॉट्स भी समझ में आएगा और जो लुप्स होते हैं वो भी आपको जिस समझ में आएगी, ठीक है। तो ये बोटनेक ब्लाउज है, साइड जिप वाला बोटनेक ब्लाउज है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। पैड्स का भी जो है, पैड्स हमने कवरिंग में डाला हुआ है, आप देख सकते हो अंदर की तरफ से पैड्स नहीं दिख रहे हैं, और पैड्स अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे, प्रॉपर टक्स पॉइंट पे हमने पैड्स का फिटिंग किया है। तो ऐसे ही चीज से आप कर सकते हो। अगर आपको रिमूवेबल पैड्स करने हैं, मतलब किसी किसी को कप्स नहीं लगाने हैं, किसी किसी को कप्स के लिए मतलब अगर कप्स के लिए ऑकवर्ड हो रहा है लेकिन एक दो फंक्शंस के लिए कप्स लगाने हैं, या ये जो कप्स है जिसे आप देख रहे हो, ये जो कप्स है, ये कप्स अभी हमने यहाँ पे अटैच किया है। ये रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिटिंग्स खोलनी पड़ेगी, अंदर से कप्स निकालने के लिए ये स्टिच निकालनी पड़ेगी, तब जाके हमारे कप्स निकलेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको तरीका बताऊंगी जहाँ से हम कप्स इजीली अंदर प्लेस कर सकते हैं और वहां से हम निकाल भी सकते हैं। अगर आप वॉश कर रहे हो तो कप्स निकाल सकते हो, या तो अगर आपको किसी फंक्शन में कप्स पहनने हैं, बाकी रेगुलर में आपको कप्स नहीं पहनने हैं, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ओपनिंग्स पार्ट होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ, तो वैसे हम करेंगे, ठीक है। तो इसका आप प्रैक्टिस कर लो घर पे, और कुछ अगर डाउट्स आते हैं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू।